अपने परिवार एक ही नर्सिंग में आपका स्वागत करता हूं। और जो है मैं आज चेचक के बारे में, जो चिकन पॉक्स है उसकी वीडियो लेके आया हूं। देखिए, जो चिकन पॉक्स है, चेचक जो होता है, डिसीज अब जो है बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ समय पहले, आज से 20-30 साल पहले ये बीमारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब जब से टीके का विकास हो गया है, तब से ये बीमारी क्या है, बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चेचक क्या होता है। देखिए, चेचक जो है, चेचक बैरिसिला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में बुखार और बीमारी के साथ साथ संवहनी चकत्ते की, क्या कहते हैं, चकत्ते जो है, चकत्ते वाली संक्रामक रोग है। ठीक है, यह एक विषाणु संक्रामक रोग है और पूरे शरीर में अत्यधिक खुजली वाले छाले विकसित हो जाते हैं। और चेचक जो है बचपन में जो है संक्रमण में मतलब संक्रमण से एक रोग होता है, मतलब बचपन में ये रोग होता है। ठीक है, और लेकिन चेचक के जब टीके का विकास हो गया है, तो उस विकास के बाद जो है चेचक बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बहुत कम हो गया। ठीक, तो देखिए, चेचक जो है ना, ये बचपन में ही छोटे, मतलब 10 साल से कम छोटे बच्चों को ही चेचक होती थी, जिसमें क्या छाले वगैरह पड़ जाते थे और लाल लाल धब्बे टाइप, ठीक है, चकत्ते टाइप पड़ जाते थे। ठीक है, अब ये देखते हैं इसका जो कारण है, मतलब कि किस कारण के या किस वायरस के द्वारा होता था। ठीक है, चेचक जो है बीजेड या बैरिसेला जोस्टर नामक वायरस से ये बीमारी होती है, चेचक। ठीक है, अभी देखिए जो संचरण की विधि है, मतलब चेचक जो है कैसे फैलता है या कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब ये 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में चेचक से प्रभावित होने का खतरा अधिक होता है। 10 वर्ष से जो है कम अगर एज है, तो क्या है, चेचक होने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये छोटी बूंद संक्रमण द्वारा जो है फैलता है। ये दोनों संचरित होते हैं। ठीक है, मतलब ये संचरित जो है छोटी बूंदों, मतलब जब विषाणु श्वसन मार्ग के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद व्यक्तिगत संपर्क में, जैसे मान लीजिए कोई किसी बच्चे को मान लीजिए संक्रमण है, तो क्या है, उस बच्चे के संपर्क में वो बच्चा आता है, तो हो सकता है उसकी जो छोटी बूंदें हैं वह श्वसन मार्ग के माध्यम से किसी तरीके से वो छोटी बूंदें उस दूसरे बच्चे के संपर्क में आती रही हैं पहले। अब तो खैर ये चेचक की बीमारी बहुत कम होती है, तो जब वो दूसरे के संपर्क में आती थी तो क्या, उसको चेचक नामक बीमारी हो जाती थी। ठीक है, और देखिए कभी कभी ये जो है बीमारी माता के भ्रूण से भी संक्रमण हो जाती है। जन्मजात बैरिसिला जो है संक्रमण के कारण भ्रूण में भी संक्रमण हो जाता है, क्योंकि विषाणु में प्लेसेंटस बाधा को पार करने की क्षमता होती है। ठीक है, प्लेसेंटा की जो है पार करने की क्षमता होती है। ठीक है, और अब देखते हैं इसका जो है सिम्टम्स, लक्षण। ठीक है, देखिए जो चेचक बीमारी है, शुरुआत में क्या है, मुख्य रूप से मामूली बुखार के साथ इसकी शुरुआत होती है। पीठ व पैरों में दर्द होता है। 24 घंटे के भीतर पीठ और छाती पे छोटे छोटे लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं। ठीक है, और एक अंदर जो है पुटिका बदल जाती है। पुटिका मतलब एक छोटी सी पुटी टाइप में, फिर पुटिका भूरे रंग की पपड़ी के साथ सूख जाती है, जिन पर क्या विस्फोट हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जब ये शरीर में धब्बे दिखाई देते हैं, तो धब्बे दिखाई देने के बाद, मतलब 24 से 48 घंटे के पहले जो सिम्टम्स हैं वो पहले देखिए क्या होता है। बहती हुई नाक या भरी हुई नाक, थोड़ी खांसी, भूख कम लगना, कभी कभी तेज सिरदर्द का दर्द होना, मतलब कभी कभी तेज सिरदर्द होना, थकान महसूस होना, उल्टी होना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद जो क्या कहते हैं, शरीर पर धब्बे दिखाई देने के बाद कभी कभी 10 से 21 दिन के बाद प्रकट होते हैं ये लक्षण। अब देखिए 10 से 21 दिन के बाद जो लक्षण प्रकट होते हैं, ठंड जैसे लक्षणों के साथ हल्का बुखार, मतलब जब उसको ठंड लगेगी हल्की और फीवर आएगा। शरीर के ढके हुए स्थान पर, शरीर जहाँ पे शरीर ढका हुआ स्थान है के साथ में ट्रंक पर ज़्यादातर दाने, जो ट्रंक होती है, ट्रंक पे ज़्यादातर दाने प्रकट होते हैं। ठीक है, और द्रव जो फ्लूइड भरा हुआ फफोला, जो छाले पड़ते हैं उसमें क्या है, फ्लूइड भरा जाता है। ठीक है, और सूखी व भूरे रंग की पपड़ी, जैसे मैंने बताया ना, सूखे और भूरे रंग की पपड़ी, फिर वो क्या विस्फोट होती है। ठीक है, हो गया।
अब देखिए इसका रोकथाम। रोकथाम में देखिए हम देखते हैं, देखिए चेचक का कोई विशेष इलाज नहीं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को अगर चेचक की जैसी अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संबंधित विभाग को सूचित करेंगे। जो चेचक डिपार्टमेंट है वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में चेचक डिपार्टमेंट होते हैं, मलेरिया डिपार्टमेंट होते हैं, तो क्या है हम उनको वहाँ पे सूचित करेंगे और सूचित करने के बाद वहाँ से कोई ना कोई टीम आएगी, देखेगी और उसका परीक्षण करेगी, टेस्टिंग करेगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव होने के बाद देखिए अब क्या होता है। अगर व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के चकत्ते दिखाई देते हैं, अगर उसके चकत्ते दिखाई मतलब देने लगते हैं तो 1 सप्ताह के लिए उसको क्या आइसोलेट कर देंगे या उसको अलग रख देंगे किसी जगह पे, ठीक है। और साथ में नाक और गले के निर्वहन से दूषित वस्तु कीटाणु रहित होने चाहिए। जो हमारी नाक और क्या कहते हैं गला है उसको हर हमेशा कीटाणु रहित होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि उसको 72 घंटे के अंदर अगर वो क्या कहते हैं अगर संक्रमित हो गया तो उसको 72 घंटे के अंदर किसी भी हालत में उसको क्या करना है, वैक्सीन की डोज देना है, ठीक है। उसको क्या टीके लगाना, ठीक। ये एकदम कटु सत्य है, उसको टीके देना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।